सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज की जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 32, 9th क्लास, 16 सितंबर को ही हमें वर्कशीट करनी है। तो बच्चों अभी हम ये चैप्टर, हमारा मोशन वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने स्पीड पढ़ लिया, हमने वेलोसिटी पढ़ लिया, हमने एक्सेलरेशन पढ़ लिया। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं, मोशन। इसमें हम ग्राफिकल मेथड हम शुरू कर रहे हैं। हमने पहले भी थोड़ा थोड़ा ग्राफ बनाया था कि स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे, लास्ट एक्सेलरेशन वाले में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया था। आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड करेंगे। अब स्पीड का जिज्ञासा दीदी, कैन वी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो आपका ये बना हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इससे क्या हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ज्ञान, वी नो दैट द लीनियर मोशन मे बी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। हमने दो तरीके के मोशन पढ़े थे। लीनियर मोशन जो होता है या तो वो यूनिफॉर्म होता है या वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें क्या होता है, इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल पढ़ा था। अब जो ये आप ग्राफ देख रहे हो ये यूनिफॉर्म मोशन का है। यहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेज है इक्वल टाइम इंटरवल में। ये देखिए इक्वल 0 और 10, यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर ही इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसलिए ये जो ग्राफ आया है वो स्ट्रेट लाइन आया है। ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो स्पीड होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वेयर एज इट इज़ कर्व्ड, देखो जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरीके की स्ट्रेट लाइन आई, जैसे आपका ये ग्राफ दिया हुआ है, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल। बट अगर यहाँ पे देखो, वेयर एज इट इज़ कर्व्ड लाइन फ्रॉम फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इस तरीके का कर्व्ड ग्राफ्स आ सकता है। ठीक है। जब इसका मतलब क्या है कि कभी स्पीड कम बढ़ रही है, कभी स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब 10 सेकंड में हो सकता है 10 मीटर चल ले, और अगले 10 सेकंड में हो सकता है 50 मीटर चल ले, फिर दोबारा अगले 10 सेकंड में हो सकता है 20 मीटर ही चले सिर्फ। तो अनइक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल टाइम इंटरवल जब होता है तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है। अब आते हैं, वी कैन ईजिली कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कैसे करते हैं, हमने 2 पॉइंट मार्क करे, ए और बी पॉइंट। ये हमने 2 पॉइंट मार्क कर लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब जब हमने 2 पॉइंट मार्क करे, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए में आप अब देखिए बेटा, इसमें हमने क्या करा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने 2 पॉइंट मार्क कर लिए, ए और बी पॉइंट। ठीक है। अब पहले हम ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ को समझने के लिए आप ये ध्यान दो कि यहाँ पे जो एक्स, ये होता है एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, सबको पता है, और ये वाला कहलाता है वाई एक्सिस। ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए और बी पॉइंट हमने मार्क कर लिए। अब ए और बी पॉइंट मार्क करने के बाद ये पॉइंट आपको दिख रहा है ना, अब इस पॉइंट पे हमने क्या किया, एक हमने पैरेलल लाइन डाल दी यहाँ ए पॉइंट से यहाँ पे ऐसे पैरेलल लाइन डाल दी टू एक्स एक्सिस। जब आप इसको स्केल से आप ड्रॉ करोगे तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, और जिस लाइन पे आएगी वो ही आपका नंबर आइडेंटिफाई होगा। उसके बाद यहाँ पे ये बी पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, इससे हमने यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन डाल दी। ठीक है, टू ये हमने वाई, ये वाली लाइन जो है हमने ये वाई एक्सिस के पैरेलल डाली है, और जो हमने ए से सी पे डाली है पॉइंट, ये एक्स एक्सिस पर। अब देखो ये दोनों जो लाइनें हमने डाली हैं ये एक पॉइंट पे मिल रही हैं जाके, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी पॉइंट। ठीक है, ये इतना समझ में आया आपको। अब आपका एक ट्राइंगल बन गया, कौन सा ट्राइंगल, ए बी और सी, ये आपका एक ट्राइंगल बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसका हमें स्पीड निकालनी है। ठीक है। अब स्पीड निकालने के लिए देखो बेटा, इसको मैंने क्लियर कर लिया है अब इस पेज को। अब ये जो ए सी लाइन है, ये ट्राइंगल जो हमने बना था ए बी सी, ये जो ए सी लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया आपका T1, ये आपका हो गया T2। ठीक है। और जो ये वाला लाइन है बी और सी, ये लाइन जो है,
ठीक है। ये बी और सी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो, ये डिफरेंट कलर से मैं आपको शो कर रही हूँ। ये बी और सी लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस, ठीक है। ये यहाँ से इधर आपने ऐसे लाइन बनाएंगे, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो आपने इधर से बनाया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, T1 T2, और ये डिस्टेंस D1 और ये डिस्टेंस D2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात। अब यहाँ पे हमें देखना है, जैसे ये अब आप देखोगे T1 जो है, T1 आप निकाल लो, T1 कितना दिख रहा है आपको, T1 जो है दैट इज इक्वल टू 42, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा T1 कितना है, 42। अब T2 बताइए कितना है, T2 जो है वो कितना हमें दिख रहा है, 56। ये 60 है, 60 से देखो 60 यहाँ पे है, ये 60 है, 60 से ये मेरी लाइन क्योंकि उल्टी है, क्योंकि थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है लाइन, क्योंकि हमें जो है मैंने स्केल प्रॉपर नहीं यूज़ करा। पर ये देखो, ये जो यहाँ पे अगर आप इसको लाओगे तो ये 56 पे आएगा, मतलब ये एक छोटा बॉक्स 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 और इसके बाद 60। तो 50 के बाद 50 मतलब 5 बॉक्सेस के बाद 50 आएगा, फिर उसके बाद 60। तो ये 4 बॉक्सेस के बाद कितना आया, 56 आया ये आपका, ठीक है बेटा। अब आते हैं डिस्टेंस के ऊपर। अब ध्यान देंगे हम डिस्टेंस पे। डिस्टेंस जो है D1, ये जो D1 डिस्टेंस है, ये आपका कितना आ रहा है, देखो 20 है। 20 के बाद 2 यहाँ पे देखो ऊपर, ठीक है। सबसे पहले 20 है, फिर उसके बाद एक छोटा बॉक्स 22, फिर 26, फिर 28। तो इसका मतलब ये D1 कितना हो गया आपका, 28, ठीक है। और D2 आपका कितना हो गया, D2 बताएंगे, D2 ध्यान से देख के बताओ, इसमें कैलकुलेट करो। B पॉइंट से बिल्कुल आप स्केल से लगा के देखोगे, स्केल से जब आप लगा के देखोगे तो आपको ये D2 दिखेगा 38 पर, ठीक है बेटा। अब ये हो गया आपका, आपने ये D1 T1 T2 कैलकुलेट कर लिया और आपने D1 D2 कैलकुलेट कर लिया। अब जब हमें स्पीड निकालनी होगी, तो स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो है दैट इज S2 माइनस S1, या हमने जो D2 माइनस D1 करा था एक ही बात है। तो 38 माइनस 28 इज और डिवाइड बाई T2 माइनस T1। T2 क्या था, 56 माइनस 42, ये कितना आ गया, 10/14, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ गया, ये इतना किलोमीटर पर मिनट। किलोमीटर पर मिनट क्यों है, क्योंकि जो हमारा यूनिट दिया हुआ है, ये देखेंगे हम, जो हमारी यूनिट दी हुई है ग्राफ, यहाँ पे समझेंगे हमने किलोमीटर पर मिनट क्यों लिखी है, क्योंकि डिस्टेंस हमारा जो दिया हुआ है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, और जो टाइम हमारा दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। तो ये क्या यूनिट हमने लिख दी, किलोमीटर पर मिनट, जिसमें हमने दी होगी उसमें लिखने की। पर जो SI यूनिट हमने पढ़ी थी स्पीड की, वो क्या थी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। अब आते हैं ये जो डिफरेंट आपके ग्राफ दिए हुए हैं। गिवन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ डिफरेंट पोजीशन ऑफ अ कार। अब देखो फ्रॉम पॉइंट A टू B, ठीक है। A से B तक जाने में, ये देखो पॉइंट A है और ये B, A से B तक जाने में स्पीड जो है वो बढ़ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो B से C तक है, ये सीधी लाइन हो गई। इसका क्या मतलब है, टाइम तो बढ़ रहा है, क्योंकि टाइम तो रुकेगा नहीं किसी के लिए, पर डिस्टेंस जो है वो नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई है, ठीक है। B से C पे द पोजीशन इज एट रेस्ट, या B to C इट स्टॉप्स एंड रिमेन्स एट रेस्ट। उसके बाद C से D में देखो स्लोप जो है वो उठ गई है, ज़्यादा ऊंचा हो गया है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन में चलने लगा है, और ये जो यूनिफॉर्म मोशन है वो इसकी स्पीड B और AB में जो स्पीड थी उससे ज़्यादा है CD पे स्पीड। जब ये CD में चल रहा है, ये देखेंगे ध्यान से कि जो ये स्पीड है इसकी, यहाँ पे स्लोप इसका ज़्यादा है, स्टीप स्लोप है इसका मतलब ये जो स्लोप ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि इसकी स्पीड हायर है, या हायर यूनिफॉर्म स्पीड है। अब आते हैं इस वाले सेक्शन पे। बिलो मेंशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्राफ A क्या दिखाता है, वेरी गुड, यूनिफॉर्म स्पीड दिखाता है। अब क्लियर हो गया, स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म स्पीड। B देखो कर्व्ड है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और C जो है, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस तो बढ़ नहीं रहा और टाइम बढ़े, टाइम क्योंकि नहीं रुकेगा, टाइम इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है, टाइम किसी के
ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे कोई चले चाहे कोई ना चले। तो टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये बॉडी जो है ये रेस्ट पर है, ये मूवमेंट नहीं कर रही। ठीक है बेटा, अब ये क्वेश्चन आंसर्स इसके डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, स्टडी द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ कार। ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया है इसको करना है, कैलकुलेट द स्पीड विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। अब आपको इसमें क्या करना है, ग्राफ की मदद से ही आपको स्पीड निकालनी है। अब स्पीड निकालने के लिए हमने ऊपर तरीका पढ़ा था, यहाँ पे 2 पॉइंट देख लो, कोई भी ए और बी, यहाँ देख लो या कहीं भी देख लो, इसको आपने ए मार्क कर दिया, इसको आपने बी मार्क कर दिया। अब इसके पहले आपने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डाली, ठीक है, यहाँ पे इधर डाल दी और यहाँ पे इधर डाल दी, ये पॉइंट हो गया सी। इस तरीके से आप इस काम को करेंगे। अब क्या करना है, आपने T1 निकालोगे, T2 निकालोगे, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या निकालना है, इधर अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो इधर क्या आप निकालोगे, D1 निकालोगे और D2 निकालोगे। और स्पीड का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी, D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1। एक ही बात है, यहाँ पे आप S2 माइनस S1 T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आते हैं, स्टेट द टू डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहला क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, वही मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों आप एक ऐसे करके बनाएंगे। पहला इक्वल डिस्टेंस इक्वल डेफिनेशन लिख दोगे, दूसरे में लिख दोगे ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नॉन इक्वल डिस्टेंसेज इन नॉन इक्वल टाइम इंटरवल, और सेकंड वाले में लिख दोगे ग्राफ कैसा होता है, ये वाला कर्व्ड ग्राफ होता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग कंडीशन। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, ये वाला ग्राफ आएगा इसका, ये बनाएंगे आप। फिर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसके लिए कौन सा है, ये वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, क्यों आएंगे दोनों ग्राफ, समझ में आने चाहिए आपको, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लोप क्या होती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो ये होती है, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होती है, स्पीड। ठीक है बच्चों, अब आप ये वर्कशीट करिए और ये वर्कशीट करके आप ग्रुप में जल्दी सेंड करो, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।